इनकी अगली मुलाकात हॉस्पिटल में भी। पिछली दफ़ा अगर इमामा दानिस्ता तौर पर ज़ैनब के घर गई थी तो इस बार एक इत्तिफाक था। इमामा राबिया के साथ वहाँ आई थी जिससे वह अपने किसी दोस्त से मिलना था। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में फाइनल स्टूडेंट्स के ग्रुप में इसने जलाल अंसर को देखा। इसकी एक हार्ट बीट मिस हुई। कॉरिडोर में इतना रश था कि इसके पास नहीं जा सकती थी और इस वक्त पहली बार इमामा को एहसास हुआ कि इसे सामने देखकर इसके लिए रुक जाना कितना मुश्किल काम था। राबिया की दोस्त के साथ बैठे हुए भी उसका ध्यान मुकम्मल तौर पर बाहर ही था। एक डेढ़ घंटे के बाद वो राबिया के साथ इसकी दोस्त के कमरे से बाहर आई थी। अब वहाँ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का वो ग्रुप नहीं था। इमामा को बेख्तियार मायूसी हुई। राबिया इसके साथ बातें करते हुए बाहर निकल रही थी जब सीढ़ियों पर इन दोनों का आमना सामना जलाल से हो गया। इमामा के जिस्म से जैसे करंट सा गुजर गया था। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई, कैसे हैं आप? राबिया ने पहल की थी। अल्लाह का शुक्र है, इसने सलाम का जवाब देते हुए कहा। आप लोग यहाँ कैसे आ गए? इस बार जलाल ने इमामा को देखते हुए पूछा। मैं अपने एक फ्रेंड से मिलने आई थी और इमामा मेरे साथ आई थी, राबिया मुस्कुराते हुए बता रही थी जबकि इमामा खामोशी से इसके चेहरे पर नजरें जमाई हुई थी। दस्तगिरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा। इसकी आवाज़ सुनते हुए एक बार फिर ट्रांस में आ रही थी। इसने बहुत कम लोगों को इतने सचिस्ता लहजे में उर्दू बोलते हुए सुना था जिस लहजे में वो बात कर रहा था। पता नहीं क्यों हर बार इसकी आवाज़ सुनते ही इसके कानों में इसकी पड़ी हुई नाद गूंजने लगती थी। इससे अजीब सा रश्क आ रहा था इसे देखते हुए। जलाल ने राबिया से बात करते हुए शायद इसकी महफियत को महसूस किया था, इसलिए बात करते करते इसने इमामा की तरफ देखा और मुस्कुराया। इमामा ने इसके चेहरे से नजरें हटा लिए। बेख्तियार इसका दिल चाहा था उस शख्स के और करीब चली जाए। जलाल से नजरें हटाकर इर्द गिर्द गुजरते लोगों को देखते हुए इसने 3 बार लाहौल पड़ी। शायद इस वक्त शैतान मेरे दिल में आकर मुझे इसकी तरफ रागिब कर रहा है, इसने सोचा। मगर लाहौल पढ़ने के बाद भी इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। वो अब भी जलाल के लिए वैसी ही कशिश महसूस कर रही थी। अजय से इतने सालों के मंगनी के बाद भी कभी इसने अपने आप को इसके लिए इस तरह बेख्तियार होते नहीं देखा था जिस तरह वो इस वक्त हो रही थी। वहाँ खड़े इसे पहली बार जलाल से बहुत ज़्यादा खौफ आया। मैं क्या करूँगी अगर मेरा दिल इस आदमी को देखकर इस तरह बेख्तियार होता रहा? आखिर इसे देखकर मुझे, इसने जैसे बेबसी के आलम में सोचा। मैं इतनी कमज़ोर तो कभी भी नहीं थी कि इस जैसे आदमी को देखकर इस तरह इसने अपने वजूद को मोम का पाया। भाई आप फारिग हैं? इस तरह ज़ैनब दरवाजे पर दस्तक देकर जलाल के कमरे में दाखिल हुई। हाँ आ जाओ। इसने स्टडी टेबल पर बैठे बैठे गर्दन मोड़कर ज़ैनब को देखा। आपसे एक काम है, ज़ैनब इसके पास आते हुए बोली। क्या काम है? आप एक कैसेट में अपनी आवाज़ में कुछ नाते रिकॉर्ड करते हैं, ज़ैनब ने कहा। जलाल ने हैरत से इसकी फरमाइश सुनी। किस लिए? वो मेरी दोस्त है अम्मा, इसको आपकी आवाज़ बहुत पसंद है, इसलिए इसने मुझसे फरमाइश की और मैंने हामी भर ली, ज़ैनब ने तफसील बताई। जलाल इस फरमाइश पर मुस्कुराया। इमामा से कुछ दिन पहले होने वाली मुलाकात इसे याद आ गई। ये वही लड़की जो इस दिन यहाँ आई थी? जलाल ने सरसरी अंदाज में पूछा। हाँ वही लड़की है, इस्लामाबाद से यहाँ आई है। इस्लामाबाद से? हॉस्टल में रह रही है? जलाल ने कुछ दिलचस्पी लेते हुए पूछा। जी हॉस्टल में रह रही है। काफ़ी अच्छा ख़ानदान इसका, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं इसके फादर। मगर इमामा से मिलकर ज़रा महसूस नहीं होता, ज़ैनब ने बेख्तियार इमामा की तारीफ़ की। काफ़ी मजहबी लगती है। मैंने इसे 1-2 बार तुम्हारे साथ कॉलेज में भी देखा है। कॉलेज में भी चादर ओढ़ी हुई होती है इसने। यहाँ कॉलेज की आबहवा का अभी तक असर नहीं हुआ इस पर, जलाल ने कहा। भाई इसकी फैमिली भी खासी मजहबी है क्योंकि वो जब से यहाँ आई है इस तरह ही है। मेरा ख्याल है कि काफ़ी कंजर्वेटिव लोग हैं, लेकिन ये ज़रूर है इसकी फैमिली खासी तालीम याफ्ता है, न सिर्फ भाई बल्कि बहनें भी। ये घर में सबसे छोटी है, ज़ैनब ने तफसील बताते हुए कहा। तो फिर आप कब रिकॉर्ड कर देंगे? ज़ैनब ने पूछा। तुम कल ले लेना, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा, जलाल ने कहा। वो सर हिलाते हुए कमरे से निकल गई। जलाल कुछ देर किसी सोच में डूबा रहा, फिर दोबारा इस किताब की तरफ मतवज्जा हो गया जिसे वो पढ़ रहा था। इनकी अगली मुलाकात लाइब्रेरी में हुई थी। इस बार इमामा इसे वहाँ मौजूद देखकर बेख्तियार इसकी तरफ चली गई थी। रस्मी अलग सलग के बाद इमामा ने कहा, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। जलाल ने हैरानी से इसे देखा। किस लिए? इस कैसेट के लिए जो आपने रिकॉर्ड करके भिजवाई थी, जलाल मुस्कुराया।
नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कभी कोई मुझसे ऐसी फरमाइश कर सकता है। आप बहुत खुशकिस्मत है, इमाम ने मध्यम आवाज़ में से देखते हुए कहा। मैं? किस हवाले से? जलाल ने एक बार फिर हैरान होते हुए पूछा। हर हवाले से। आपके पास सब कुछ है। आपके पास भी तो बहुत कुछ है। वो जलाल की बात पर अजीब से अंदाज में मुस्कुराई। जलाल को शबा हुआ कि इसकी आंखों में कुछ नमी नमूदार हुई थी, मगर वो यकीन से नहीं कह सकता था। वो अब नजरें झुकाए हुई थी। पहले कुछ भी नहीं था, आखिर सब कुछ है, जलाल ने मध्यम आवाज में से कहते सुना। वो न समझने वाले अंदाज में से देखने लगा। आप इतनी मोहब्बत से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं तो मैं सोचती हूँ कि इसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। जलाल खामोशी से इसकी बात मुकम्मल होने का इंतज़ार करता रहा। मुझे आप पर रश्क आता है, चंद लम्हे बाद वो आहिस्ता से बोली। सब लोगों को तो इस तरह की मोहब्बत नहीं होती जैसी मोहब्बत आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। हो भी जाए तो हर कोई इस मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता कि दूसरे भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गिरफ्तार होने लगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपसे बड़ी मोहब्बत होगी। इसने नजरें उठाई। इसकी आंखों में कोई नमी नहीं थी। शायद मुझे वहम हुआ था, जलाल इसे देखते हुए सोचा। मैं नहीं जानता, अगर ऐसा हो तो मैं वाकई बहुत खुशकिस्मत इंसान हूँ। मैं तो सिर्फ ये जानता हूँ कि मुझे वाकई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत है। मुझ जैसे लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है। हर एक को अल्लाह इस मोहब्बत से नहीं नवाजता। वो बड़ी रसानियत से कह रहा था। इमामा इसके चेहरे से नजरें नहीं हटा सकी। इसे कभी किसी शख्स के सामने इस तरह का एहसास कमतरी नहीं हुआ था, जिस तरह का एहसास कमतरी वो जलाल अंसर के सामने महसूस करती थी। शायद मैं भी नात पढ़ लूँ, शायद मैं भी बहुत अच्छी तरह इसे पढ़ लूँ, मगर मैं जलाल अंसर कभी नहीं हो सकती, कभी बन ही नहीं सकती। कभी मेरी आवाज़ सुनकर किसी का हाल नहीं हो सकता जो जलाल अंसर की आवाज़ सुनकर होता है। वो लाइब्रेरी से निकलते ही मुसलसल मायूसी के आलम में सोच रही